बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं कहूंगा कि सिमेट्रिक रिलेशन कुछ इस तरह से होंगे, यदि ए आर बी इज देयर देन बी आर ए इज ऑल्सो देयर। यानी ए का रिलेशन यदि बी से है, ए का आर रिलेशन बी से है, तो बी का आर रिलेशन ए से जरूर होगा। और ए और बी दोनों सेट ए के एलिमेंट है, ए और बी, जहां पर ए या बी दोनों सेट ए का ही है, यानी एक ही सेट में ये डिफाइन हो रहा है। यानी यहां मैं सीधे सीधे मतलब जहां इन बातों का निकालूंगा, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन इन ए, देन तीन चीजें होंगी यहां पर। इस बात का मतलब यह हुआ कि अगर ए आर बी एग्जिस्ट है, ए का बी से रिलेशन आर रिलेशन है, तो इसका मतलब यह हुआ कि बी का भी ए से आर रिलेशन होगा, यानी ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर। इस बात का यह मतलब हुआ कि बी का ऑर्डर पेयर, ए कॉमा बी के ऑर्डर पेयर अगर आर की एलिमेंट है, तो इट गिव्स दैट बी कॉमा ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर। और इसका सीधा सा मतलब हुआ, अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा ए भी है, तो आर आर इनवर्स के इक्वल होगा। यानी सेल्फ इनवर्स फंक्शन कहेंगे इसे, एक प्रकार से सेल्फ इनवर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4, तो रिलेशन आर अगर हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, जो 1, 1 यानी 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 3 से रिलेशन, तो ऑब्वियसली 3 का 2 से रिलेशन भी होगा। अगर 3 का 4 से रिलेशन है, तो 4 का 3 से भी रिलेशन होगा। तो इस तरह से यह एग्जाम्पल से हमें बात समझ में आ गई कि ये सिमेट्रिक रिलेशन किस तरह से होते हैं, उनमें एलिमेंट किस तरह से पाए जाते हैं, यह सिमेट्रिक रिलेशन कंसेप्ट में समझ चाहिए। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ही होते हैं, उनकी कंडीशन मैं आपको बताता हूं। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है, यदि आर का रिलेशन ए से है, आर रिलेशन है ए से बी का, then BRA is not, BRA not exists। अगर ए आर बी कहीं पर है, तो BRA बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी ए का आर बी से आर रिलेशन है, तो बी का ए से आर रिलेशन नहीं होगा, इसलिए यह एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। और आगे देखते हैं दूसरे रिलेशंस। ट्रांसिटिव रिलेशन किस तरह के होते हैं समझने की कोशिश करना चाहिए। रिलेशन ट्रांसिटिव कब होता है? If R is a transitive relation, relation in A यानी A सेट में R डिफाइन है, एक रिलेशन डिफाइन है जो इस तरह से है, देन यदि ए आर बी है, यानी ए का बी से आर रिलेशन है और बी का सी से आर रिलेशन है, तो इसका मतलब है कि ए का सी से भी आर रिलेशन निश्चित तौर पे होगा। यानी ए कॉमा बी अगर ऑर्डर पेयर है, एक एलिमेंट है सेट आर में, तो बी कॉमा सी रिलेशन सेट आर में अगर है, तो इसका मतलब हुआ ए कॉमा सी भी ऑर्डर पेयर होगी, एलिमेंट होगी।
सेट ऑफ आर में, रिलेशन सेट आर में। तो देखिए ए, अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, अगर ए है 1, 2, 3, 4, 5 और आर है 1, 1, 2, 2, 2, 3। तो देखिए 1 का 1 से रिलेशन है, तो 2 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो 2 का 3 से हो गया। 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो 1 का भी 3 से होगा। और इस तरह से हम ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, यह बहुत महत्वपूर्ण है। 3 कंडीशन अगर कोई फुलफिल करता है तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन करता है। फिर आर इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन, आर इज रिलेशन, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। R is transitive relation. Then it is a तीनों कंडीशन अगर फुल, then R is equivalence relation. Then R is an यानी यह R एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। फर्स्ट, if R is equivalence relation, then R inverse is also equivalence relation. If R and S are two equivalence relation, then R intersection S is also equivalence relation. Third property है, if R and S are two equivalence relation, then R intersection union U is R union U is not necessary be a equivalence relation. तो ये तो केवल थ्योरी है, जो याद रखी जाए तो ठीक, नहीं रखी जाए तो ठीक। और सेट में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हम कोशिश करते हैं कुछ और चीजें समझने की, और जितना हो गया उससे हमारा AI ट्रिपल की प्रॉब्लम बनना चाहिए। तो देखते हैं हम सिलेबस में जो पॉइंट्स नोटेड हैं AI ट्रिपल के, वो लिखे हैं मैपिंग और इनटू ऑनटू मैपिंग, तो वो हम समझते हैं थोड़ा सा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस और मैपिंग्स। फंक्शंस हम रियल नंबर्स के लिए क्लास 12 में पढ़ते हैं, यहां पर थोड़ा सेट्स के लिए पढ़ रहे हैं। पर सेट्स अगर रियल नंबर्स के हैं तो बात वही हो गई। फंक्शंस और मैपिंग्स, फंक्शंस और मैपिंग्स का मतलब हम समझते हैं। यदि ए और बी हमारे पास है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then a function relates or
ऐसा कहेंगे एसोसिएट्स और मैप्स, कुछ भी कह सकते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ ए टू अ यूनिक एलिमेंट, सबसे बड़ी बात है यहां पर यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। यानी हम इस तरह से डिफाइन करते हैं इसे फंक्शन ए फ्रॉम बी, या इसे हम कहते हैं ऑपरेटर्स या ट्रांसफॉर्मेशंस, कुछ भी कहते हैं। यानी हमारे पास एक सेट है ए जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स है बहुत सारे, कुछ एलिमेंट या बहुत सारे एलिमेंट। तो ए का बी, हर एक एलिमेंट का बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेशन है, लेकिन ए के किसी एक एलिमेंट का बी के किसी एक ही एलिमेंट से रिलेशन है। ए के किसी एक एलिमेंट का बी के दो एलिमेंट से रिलेशन पॉसिबल नहीं है, जैसे कि मैं ये बनाने जा रहा हूं। ऐसा ए के दो एलिमेंट से रिलेशन पॉसिबल नहीं है, ए का केवल एक ही एलिमेंट से रिलेशन पॉसिबल है। तो ऐसा हो सकता है कि ए के दो एलिमेंट्स का बी के एक एलिमेंट से रिलेशन हो, पर ऐसा नहीं हो सकता कि बी के एक एलिमेंट का ए के बी के दो एलिमेंट का ए के किसी दो एलिमेंट से, यानी ए का एक से रिलेशन होगा, यहां भी बी के एक एलिमेंट का ए के एक से ही है, और ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन जरूर होगा। बी में अगर कुछ छूट जाता है तो चलेगा, और इसी के आधार पर हम बी में अगर कोई एलिमेंट अनमैरिड रह जाते हैं, इन द सेंस अनरिलेटेड रह जाते हैं, तो हम यह कहेंगे कि यह डोमेन और रेंज में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसे हम इनटू मैपिंग कहेंगे, और अगर बी के सारे एलिमेंट्स रिलेट हो गए तो ऑन टू मैपिंग कहते हैं। तो डोमेन रेंज क्या होती है सबसे पहले समझते हैं। डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। डोमेन, द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, यानी यहां सेट ए हो गया डोमेन। कोडोमेन क्या हो गया, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। सबसे महत्वपूर्ण है रेंज। रेंज क्या हुई, रेंज भी सबसेट है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ बी, रेंज इज अ सबसेट ऑफ बी। तो रेंज आखिर होती क्या है। अगर हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है, y इज एफ एक्स, यानी इसके एक एलिमेंट को मैं x कहूंगा और इसके किसी भी एलिमेंट को मैं y कहूंगा, तो ऐसा कहा जा सकता है f जो है x का रिलेशन y से करता है, यानी इसके एलिमेंट्स x कहलाते हैं, इसके एलिमेंट्स y कहलाते हैं। f जो है x को y से रिलेट करता है। तो रेंज जो हो गई, रेंज ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू fx where x belongs to a, यानी fx, यानी यह y जो है fx कहलाता है, y इज इक्वल टू fx होता है। और अगर कुछ बच गया, इसका मतलब इनके लिए यहां पर x नहीं है, तो यह किसी का fx नहीं होंगे, क्योंकि इनके लिए यहां पर कोई x नहीं है। तो डोमेन का कोई कोडोमेन यह पूरा हो गया, डोमेन पूरा, ये सारे एलिमेंट्स हो गए। रेंज यानी सिर्फ यह एलिमेंट जो y की वैल्यू से रिलेट हो रहे हैं, x है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये x है और ये y है, कुछ एलिमेंट इसमें है, कुछ एलिमेंट इसमें है, अगर हम रिलेट करते हैं तो ऑब्वियसली सारे रिलेशन बना दिए गए हैं, और कुछ रिलेशन फिर बच गए। सम एलिमेंट्स लेफ्ट
अनरिलेटेड, या यूं कहूं रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, समझ रहे हैं आप? प्रॉपर सबसेट यानी कोडोमेन के सारे एलिमेंट रेंज में नहीं है, देन इट इज इनटू मैपिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनटू फंक्शन कहते हैं या इनटू मैपिंग कहते हैं। यदि बी के सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट से रिलेट हो जाते हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं बचता है, तो यहां रेंज इक्वलेंट टू कोडोमेन हो गई। रेंज का जो सेट हो गया इक्वलेंट टू कोडोमेन सेट हो गया। ये फंक्शन है, यहां कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं बचा, तो देन इट इज कॉल्ड ऑन टू मैपिंग। देन इट इज कॉल्ड ऑन टू मैपिंग। तो ऑन टू मैपिंग के अलावा हम जो समझना चाहते थे 1-1 एंड मैनी वन मैपिंग। अगर सेट ए है या एक्स है, कोई सेट है जिसमें वाई से रिलेशन है, एलिमेंट्स का रिलेशन कुछ इस तरह से है कि एक एलिमेंट का रिलेशन एक ही एलिमेंट से है, चाहे कुछ एलिमेंट अनरिलेटेड रह जाए उसका कोई दुख नहीं है, बस सेट बी के या डोमेन के कोडोमेन सेट के एक एलिमेंट का एक्स या डोमेन सेट के एक ही एलिमेंट से हो तो 1-1 मैपिंग कहलाती है। और मैनी वन मैपिंग का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। यहां कुछ एलिमेंट बचे रह जाएं या न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह कहलाएगी मैनी वन मैपिंग, क्योंकि यहां एक से ज्यादा एलिमेंट्स का वाई के किसी एक से ही रिलेशन है, तो यह मैनी वन मैपिंग कहलाता है। और क्वेश्चन करेंगे जब हम, तो इस तरह के इसके क्वेश्चंस आप जरूर देख लीजिए। इमीडिएटली कुछ क्वेश्चंस हैं सॉल्व किए हुए हमने, तो उससे हालांकि क्लास 12 में फंक्शंस में हमने पूरा डिटेल में फिर से इसी बात को समझाया हुआ है, और वहां पर हमने ज्यादा क्वेश्चन किए, वहां अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ थोड़े सेट के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन करने का तरीका दोनों में एक ही है, और यहां भी रियल नंबर्स पे ही एप्लीकेबल होते हैं। तो देखिए यहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं आगे जाके।